नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और ये जो पूरा वीडियो है ये इस बारे में रहने वाला है कि जो प्रपोज़ल आपको दिए जा रहे हैं ग्रुप के अंदर उनको स्कूल में जाके आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ये जो प्रपोज़ल है इसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में आप इसकी एक अच्छी सी कॉपी निकलवा लें। हो सकता है 400-500 रुपये आपके खर्च होंगे, लेकिन वो आपको करना है। या तो हम इसको लेके जाएं कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर या आईपैड के अंदर, और अगर उसमें नहीं लेके जा रहे हैं, प्रिंट में लेके जा रहे हैं, तो कुछ अच्छी एक इमेज बने, इसलिए 400-500 रुपये आप खर्च करके इसको बढ़िया सी फाइल में एक डाउनलोड करवा लें, प्रिंट करवा लें। जो दिल्ली से स्वाति मैम हैं उन्होंने इसको किया हुआ है, उसकी एक कॉपी मैं ग्रुप में शेयर करने वाला हूं, जो आपको इस वीडियो में भी दिख जाएंगे किस तरह की वो फाइल होती है। ठीक है, अब जब पहली बार आप जब जाएंगे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाएंगे तो आप सबसे पहले इस फाइल को सामने रख देंगे और शुरू करेंगे इस तरीके से कि सर ये स्कूल प्रपोज़ल है हमारा। उसके बाद में आप थोड़ा सा टीम का ओवरव्यू देंगे कि सर ये जो कंपनी है ये आईआईटी रुड़की और आईआईटी कानपुर के एलुमनाई, साथ में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फॉर्मर मेंबर भी हैं और देश के रिनाउंड कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नागपाल सिंह जी, उनके द्वारा ये पूरा कंसेप्ट डिजाइन किया गया है। और हम लोग ऐसी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर रहे हैं जो अभी तक ज़रूरी तो बहुत है लेकिन और कोई काम उन पर नहीं कर रहा है। फिर आप शुरू करने से पहले ये बताएंगे कि सर मैं थोड़ा सा आपसे इस बार इस विषय में बात करना चाहूँगा कि अभी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है जो स्कूल्स के अंदर है। तो जो भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो है सर हमारा एजुकेशन सिस्टम। अभी 18 साल तक बच्चों का टेस्ट लेते हैं मेमोरी का कि पूरे साल उनको कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे, लास्ट में एक पेपर दे देंगे उनको, और उसके बाद में हम जानने की कोशिश करते हैं कितनी बुक उन्होंने याद कर ली है। लेकिन सर हम बच्चों को मेमोरी की ट्रेनिंग नहीं देते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा हो रहा है, मोर देन 99% जगहों पर ऐसा हो रहा है। एक और प्रॉब्लम है सर, अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो सर अगर देखा जाए तो भारत में करीब 15 लाख से ऊपर स्कूल हैं जिनमें करीब 26 करोड़ 50 लाख बच्चे फिलहाल पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं कॉलेज लेवल पर तो करीब 54,000 प्लस कॉलेजेस हैं, करीब 1043 से ऊपर यूनिवर्सिटी हैं जिनमें करीब 3 करोड़ 80 लाख बच्चे अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं। अब सर ये तो एक अच्छी बात है कि इतने सारे बच्चे अभी स्कूल और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। यही रीजन है कि भारत जो है वो यंगेस्ट कंट्रीज में आता है। अगर इस पॉपुलेशन को मिलाकर एक कंट्री बना दिया जाए तो 5th लार्जेस्ट कंट्री बनाया जा सकता है। अब ये जो पूरा स्कूल का डेटा आपने बताया, इसके तुरंत बाद आपको बताना कि सर ये तो एक अच्छी बात है कि इतना यंग कंट्री हमारा है, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अगर 100 बच्चे पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं तो करीब 77 10th कंप्लीट करते हैं, पूरे इंडिया का एवरेज। 12th क्लास में 55, और जब ग्रेजुएशन लेवल पर बच्चे कंप्लीट करते हैं वो करते हैं 26 बच्चे। अब सर ये जो 26 बच्चे कंप्लीट किए हैं इनमें से भी 82% बच्चे जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि जो स्किल सेट और माइंड सेट उनके पास होना चाहिए वो उनके पास नहीं होता है, और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो फिर इंडस्ट्री से फुलफिल नहीं हो पाती हैं। ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये इसमें लिखी हुई हैं। यही आपको इस वीडियो को देख के पूरा परफॉर्मा आपके दिमाग में होना चाहिए, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके तुरंत बाद में सर OECD और यूनाइटेड नेशंस की जो 2021 की रिसर्च हुई है, उस रिसर्च के अंदर सिंपली ये बताया गया है कि अब जो फ्यूचर ऑफ एजुकेशन है, या जो भी लोग सफल हो रहे हैं या जो होने वाले हैं 2030 और 40 के लिए, तो 2030 में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करने वाली हैं लोगों की सफलता में या उनकी लाइफ में। सबसे पहला तो माइंडसेट जो 41% मैटर करने वाला है, और सेकंड नंबर पर है हमारा पर्सपेक्टिव, जिसमें स्किल्स भी एक छोटा सा पार्ट होता है। तो सर ये जो 83% है अभी पूरे एजुकेशन सिस्टम में, न तो इसका कोई इंस्टीट्यूशन है ना ही इसकी कोई ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसलिए इन दोनों के ऊपर हमारी कंपनी काम कर रही है, जिससे हम बच्चों के अंदर वो माइंडसेट डेवलप कर सकें, या वो पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकें, या वो स्किल सेट डेवलप कर सकें। पिछले 50 साल में जो भी रिसर्च कॉग्निटिव डोमेन में हुई है, साइकोलॉजी हो या बायोलॉजी हो या फिजियोलॉजी हो या हैबिट फॉर्मेशन हो, इनको पूरी तरह से स्टडी करने के बाद में इन कोर्सेज को डेवलप किया गया है, जो हम पूरे साल एक क्लास अगर हमें मिल जाए 35 मिनट की, तो हम इनको आपके स्कूल में पूरी तरह से चला सकते हैं।
और सर रिजल्ट की हमारी 100% गारंटी है कि विजुअल चेंजेस 1 महीने के अंदर आप देख सकते हैं। उसका हम इन राइटिंग आपको पूरा प्रूफ देने वाले हैं। तो पूरे साल एक एक कोर्स के अलग अलग बेनिफिट हैं और मल्टीपल कोर्सेज हमने डेवलप कर लिए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं सर, हमारे मल्टीपल कोर्सेज हैं जिनके अंदर ब्रेन जिम है, ESP है, जिससे हम बच्चों के अंदर इंट्यूशन डेवलप कर सकें, ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा सकें। मेमोरी को बढ़ाने के लिए सुपर मेमोरी कोर्स है। हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए, नई हैबिट्स, बैड हैबिट्स को हटाकर नई हैबिट्स फॉर्म करने के लिए हमने सुपर हैबिट कोर्स है हमारा। और भी बहुत सारे एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके बच्चों की, उसके लिए भी हमारे अलग अलग कोर्सेज हैं जो पूरे साल हमारे स्कूल के अंदर हम चलाना चाहते हैं। अब सर इनके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं जो मैं आगे आपसे शेयर करने वाला हूं। अब मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि हम थोड़ा सा ब्रेन के ऊपर डिस्कस करें कि कैसे करता है ये पूरा कोर्स हमारा। अब सर थोड़ा सा अगर हम ब्रेन को समझें तो ब्रेन के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, और ये जो ऑर्गन से, जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे बच्चों के अंदर हिपोकैम्पस है जिसमें प्राइमरी मेमोरी फॉर्म होती है। अब एक क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं एक बच्चा टॉप करता है और ज़्यादातर बच्चे टॉप नहीं करते हैं या उनकी परसेंटेज कम रहती है। तो उसका जो सिंपल लॉजिक है वो ये रहता है कि उनकी जो प्राइमरी मेमोरी है वो ढंग से, वो उस पर अटेंशन उनका कम है, इसलिए वो उस पर ढंग से ध्यान नहीं देते हैं। तो हम इन कोर्सेज के थ्रू ये जो बच्चों के ऑर्गन हैं इनके ऊपर काम करते हैं थ्रू बाइनोरल बीट्स, जिससे हम बच्चों की स्टेट को बदल सकें। सेकंड, अगर मैं थोड़ा सा आऊं कि जब हम क्लास के अंदर बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो अल्टीमेटली होता क्या है, क्यों चेंजेस परमानेंट नहीं होते हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एंडोर्फिन्स, वो डोपामीन के लेवल को बढ़ा देते हैं। अब जब तक ये डोपामीन का लेवल हाई है तब तक बच्चा एक्साइटेड रहता है, आपकी बात सुनता है या पेरेंट्स की बात कहना मानता है। लेकिन जैसे ही ये डोपामीन का लेवल कम आ जाता है, इमीडिएटली क्या होता है कि वो बच्चा अपनी पुरानी स्टेट में लौट जाता है। इसीलिए हैबिट फॉर्म नहीं हो पाती है, जिस वजह से बच्चों में जो भी बिहेवियरल चेंजेस होने चाहिए, जो हम चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाते हैं। तो ये हम सर ब्रेन के ऑर्गन्स के ऊपर काम कर रहे हैं बाइनोरल बीट्स के थ्रू। अब ब्रेन के ऑर्गन्स में कोई भी अगर चेंजेस हमें लेके आने हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हमारे ब्रेन के हार्मोन्स होते हैं। अब केमिकल लेवल पर हम हार्मोन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं जिसकी अभी हम बात भी करने वाले हैं आगे। तो बहुत सारी जो रिसर्च हुई है, जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, हमें डोपामीन का लेवल सपोज अभी बच्चे में एक्स अमाउंट होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, या तो ज़्यादा है या कम है। जैसे कोर्टिजोल है, बच्चा स्ट्रेस एंजाइटी में रहता है। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन है जो सर्केडियन रिदम, फिजिकली फिट रहने के लिए या उनकी नींद के लिए जिम्मेदार होते हैं। या एंडोर्फिन्स हैं जो एम्पैथी क्रिएट करते हैं या बच्चों को अच्छा लगता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए बच्चों के अंदर मल्टीपल हम लोग चेंजेस लेके आते हैं हार्मोनल लेवल पर। अब मैं बताना चाहूँगा सर कि हमारे ब्रेन की जो अलग अलग 4 स्टेट रहती हैं, पहली बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। हम इन स्टेट्स के ऊपर काम करते हैं कि बच्चों को बीटा स्टेट से अल्फा और थीटा लेवल पर ले जाकर फिर बच्चों की चेंजेस करते हैं ब्रेन में। तो बाइनोरल बीट्स की एक रिसर्च हुई है जिससे हम लोग ये कर पा रहे हैं। 2015 में ये जो रिसर्च हुई है उससे हम मल्टीपल चेंजेस बच्चों के अंदर लेके आ सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो पाथवे ऑफ ट्रेनिंग रहता है वो रहता है कि हम कॉन्शियसनेस की स्टेट में हम बच्चों को फिजिकल और ब्रेन एक्टिविटीज़ करवाते हैं, फिर कुछ कार्डियो एंड जुम्बा करवाते हैं, फिर कुछ लूप्स दिखाते हैं जिससे बच्चों की स्टेट चेंज हो जाती है, और फिर हम बाइनोरल बीट से बच्चों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा आगे कि इससे जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं कि बच्चों का IQ बढ़ जाएगा, बच्चों की मेमोरी बढ़ जाएगी, बच्चों के अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बच्चों के अंदर फोकस बढ़ जाता है, अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है, जिससे वो जो 1 घंटे में पढ़ते हैं वो 20 से 25 मिनट में कवर करने लग जाते हैं। और ये जो बिहेवियरल चेंजेस हैं ये 15 दिन के अंदर अंदर बहुत अच्छे लेवल पर विजुअल फॉर्म में आप देख पाएंगे। और इसमें हम जो आपको देने वाले हैं वो ये है कि हर दिन पेरेंट्स से हम कंसल्ट करके आपको बताएंगे, या लास्ट में साइकोमेट्रिक एनालिसिस टेस्ट हम करते हैं टोटल 3 बार। पहली बार करेंगे कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, दूसरी बार और तीसरी बार में हम बच्चों के
रिजल्ट्स को हम दिखा पाएंगे आपको। इसके अलावा सर बच्चों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आपको दिखने लग जाते हैं। बच्चे टीवी मोबाइल से डिस्टेंस बनाने लग जाते हैं। बच्चे सेल्फ स्टडी डेली करने लग जाते हैं, या डेली जो हैबिट फॉर्मेशन है वो बच्चों के अंदर होने लग जाता है कि बच्चे मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दें, एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें, कहीं ना कहीं एक पीस ऑफ माइंड वो घर में बना के रखें। ये सारी चीज़ें आपको इन प्रोग्राम के बाद में देखने को मिलती हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। बच्चों के अंदर सेल्फ कंट्रोल आपको देखने को मिलता है, बच्चों के अंदर परसिवरेंस, डिसिप्लिन देखने को मिलता है, और 24 बिहेवियरल पैरामीटर्स पर हम लोग काम करते हैं, जिसका हम इन राइटिंग आपको प्रूफ देंगे। इसके अलावा सर आप देख सकते हैं कि साइकोमेट्रिक एनालिसिस टेस्ट हम 3 बार करके देंगे आपको हर प्रोग्राम में। उसके बाद में हम लोग इससे क्या होगा कि आपके स्टूडेंट्स की जो है परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्योंकि पढ़ने लग जाएंगे, अटेंशन के साथ मेमोरी बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी परसेंटेज इंक्रीज होगी, एकेडमिक्स में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। सेकंड होता है सर पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल इससे बढ़ेगा, क्योंकि अगर पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं आपकी जो फीस है वो भी आपके टाइम पर आएगी। इसके अलावा इंक्रीज स्कूल रिजल्ट्स, मतलब कि आपके स्कूल के रिजल्ट अगर ओवरऑल बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एडमिशन में भी हेल्प मिलेगी। माउथ पब्लिसिटी जो है वो जितने भी आपके स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आपके टीचर्स हों, वो इसको कहीं ना कहीं पब्लिसिटी करेंगे या उनके थ्रू मार्केटिंग होगी। सेंट्रलाइज मार्केटिंग एंड प्रमोशन कंपनी की साइड से आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा स्कूल की ब्रांडिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी रिजल्ट्स के बिहाफ पर, चाहे वो उनके बिहेवियरल चेंजेस हों, चाहे वो उनके एकेडमिक रिजल्ट्स हों। इसके अलावा सर स्कूल के एडमिशन बढ़ते हैं, इसके लिए हम आपको पूरा एक सिस्टम देते हैं। पूरी जो आपकी टीम है, हम उस टीम को कहीं ना कहीं ट्रेन करने वाले हैं। आपके जो भी एडमिशन विंग में लोग हैं उनकी पूरे ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल हम आपको देने वाले हैं, जिससे कि एडमिशन कैसे इंक्रीज करने हैं वो आपको पता चलेगा। सर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और जिनका 70 लाख की फीस आती थी साल की, उनकी 2 करोड़ 18 लाख रुपए हो गई। कुछ ऐसे हैं जिनके लगभग 125 बच्चे बढ़ गए, किसी के 200 बच्चे बढ़ गए, किसी के 300 बच्चे बढ़ गए। क्योंकि इसमें होता क्या है कि मीडिया आपको आगे से अप्रोच करती है। मीडिया आपको आगे से आपके बच्चों के रिजल्ट्स को देखने के लिए आपके स्कूल में वो फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रमोशन हो जाता है, उससे भी आपको हेल्प मिलती है। तो हमारी पूरी टीम एक पूरा मॉड्यूल हम इस बात का देंगे कि आपको एडमिशन कैसे इंक्रीज करने हैं, किस तरीके से वो मार्केटिंग जो अभी तक और कोई नहीं कर रहा है वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। साथ में सोशल मीडिया प्रमोशन भी हमारा होता है, जो एक अच्छे लेवल पर किया जाएगा, जो आपके लोकल एरिया में किया जाता है, जिससे आपके जो आसपास के पेरेंट्स हैं वो आपके स्कूल के लिए ऑनलाइन देखें। ये सब कुछ भी हमारी कंपनी के थ्रू किया जाता है। हमारा पर्सनल एक मार्केटिंग का एक बजट रहता है, जिससे आपको एडमिशन्स में, आपकी ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में हम कुछ ना कुछ सर वैल्यू ऐड करेंगे। आप जो कर रहे हैं सर वो तो कर ही रहे हैं, ये एक वैल्यू एड ऑन हो जाता है जिससे आपको हेल्प मिलती है बहुत सारी चीज़ों में। इसके साथ साथ जो साइकोमेट्रिक एनालिसिस टेस्ट होता है सर 24 पैरामीटर्स होते हैं। ये मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर हम स्टडीज़ की बात करते हैं कि बच्चा खुद पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, डेली कितना पढ़ता है, आपको बल का प्रयोग करना पड़ता है। इस टाइप से अलग अलग, चाहे आप डिसिप्लिन में ले लें, या आप ओबीडियंस में ले लें, या आप हेल्थ वाइज ले लें, या डिजिटल जो प्लेटफॉर्म हैं उनको ले लें, टीवी मोबाइल ले लें, या फिर आप ले लें बच्चों के जो बिहेवियरल चेंजेस हैं उनको लेके ले लें। तो इन सारे पैरामीटर्स पर हम राइटिंग में आपको पेरेंट्स के थ्रू पूरा एक फीडबैक देंगे कि हाँ बच्चे के अंदर ये चेंजेस आए, और ये पेरेंट्स ही बताएंगे। बाकी जो एकेडमिक रिजल्ट्स हैं वो आप हमें बताते हैं। इसके अलावा सर मैं बताना चाहूँगा कि जो बाइनोरल बीट्स हैं, एक पूरी स्टडी के बाद में कंपनी के अपने खुद के डिजाइन किए हुए बाइनोरल बीट्स हैं जो डॉक्टर नागपाल सिंह जी द्वारा बनाए गए हैं। और वो ये है कि बच्चों के अंदर हम जो जो चेंजेस लेके आ रहे हैं वो सारी पूरी लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है। हम बच्चों के डीप फोकस के ऊपर वर्किंग करते हैं थ्रू बाइनोरल बीट्स। सेकेंड डे हम डीप फोकस के ऊपर, थर्ड डे हम फोकस एंड कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। फिर हम कॉन्सेंट्रेशन, उनकी मेमोरी, उसके अलावा कंट्रोल, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, इन सभी चीज़ों के ऊपर वर्किंग करते हैं साइंटिफिक तरीके से। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ऑडिटरी बीट स्टिमुलेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन कॉग्निशन एंड मूड स्टेट्स, ये एक रिसर्च 2015 में पब्लिश हुई है। और सर ये रिसर्च के हिसाब से अब मैं आपको बताना चाहूँगा। अब सर इसके अंदर आप पेज चेंज करके और हाईलाइट किया हुआ है, आपको सिर्फ हाईलाइट वाले एरिया पर चले जाना है, पूरी रिसर्च नहीं पढ़नी है और ना पढ़ानी है।
अब आप देख रहे होंगे ये आपको हाईलाइट वाला एरिया दिख जाएगा, जहां पर आप देख रहे होंगे कॉग्निटिव इफेक्ट्स ऑफ एबीएस। सबसे पहले मेमोरी दिया हुआ है, तो ये जो मेमोरी दिया हुआ है इसमें हाईलाइट किया हुआ है। ये जो 2 या 3 लाइन हाईलाइट की हुई हैं, हर एक पॉइंट के अंदर की हुई हैं, जैसे मेमोरी के अंदर ये 3 लाइन, इसमें लिखा हुआ है इन कॉन्ट्रास्ट एप्लीकेशन ऑफ 5 हर्ट्ज बाइनौरल बीट स्टिमुलेशन फॉर 15 मिनट्स ट्वाइस पर डे फॉर 15 days रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्ड्स रिकॉल्ड पोस्ट स्टिमुलेशन। इसका मतलब ये है कि अगर 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 15 मिनट 15 दिन तक दे दी जाए तो उससे ड्रास्टिकली चेंज आए हैं बच्चों के मेमोरी के अंदर। इसी तरह क्रिएटिविटी का यहां पर हाईलाइट किया हुआ है। इसी तरह से आपका एंजाइटी, मूड स्टेट्स, विजिलेंस, इन सभी का यहां पर हाईलाइट कर दिया है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस हाईलाइटेड वाले एरिया को दिखाना है, आपको ना कुछ और खोलना है। और जरूरी नहीं है, आप सिंपल भी बोल सकते हैं कि देखिए सर अटेंशन बढ़ गया, बच्चों के अंदर मेमोरी बढ़ गई, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी इंक्रीज हो गई। ये रिसर्च कह रही है, जो पिछले 50 साल में रिसर्चेज हुई हैं, लगभग 2350 से ऊपर रिसर्चेज को मिला के हम लोग यानी ये प्रोडक्ट बनाए हैं। अब ये रिसर्च वाला जो पार्ट है, अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो उतना नहीं जाना है, लेकिन हमारा ये जो पॉइंट है इस सब को बताने का, वो ये है कि हम 100% साइंटिफिक हैं और लगभग 10 मिनट के अंदर आपको ये बताना है। आपका अपना तरीका होगा कि किस चीज़ को कहाँ ब्रेक करना है, किस चीज़ को कहाँ ज़्यादा जोड़ देना है। शुरुआत हमने, अब थोड़ा सा हम आगे बताएंगे। सर इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल के 114 स्कूल हैं पूरे इंडिया में, उनसे हमारा टाई अप है। उसके अलावा बहुत सारे स्कूल्स हैं पैन इंडिया, लगभग हमारे 200+ स्कूल पार्टनर्स, टोटल पार्टनर्स हैं, जिनके अंदर हम सर ये प्रोग्राम चला रखा है हमने। लगभग 200+ स्कूल पार्टनर जो हैं, इनका बताने के बाद में आपको ये कंप्लीट कर देना होता है। अब मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। शुरुआत में हमें आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर और डॉक्टर नागपाल सिंह, इनको हाईलाइट करके स्टार्ट करना है। उसके तुरंत बाद हम थोड़ा सा बताएंगे कि सर स्टार्टअप इंडिया में भी हम लोग रजिस्टर्ड हैं। उसके तुरंत बाद हम भारत सरकार के डेटा को लेंगे कि अभी क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली चल रही है। उस प्रॉब्लम के बाद में हम बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे, ओईसीडी और यूनाइटेड नेशंस वाला पार्ट। उसके बाद थोड़ा सा हम बताएंगे कि किस तरीके से हम क्या क्या कोर्सेज हैं हमारे। फिर हम थोड़ा सा ब्रेन के बारे में बताएंगे। ब्रेन वाले पार्ट में हमें कहीं ना कहीं कुछ 1-2 ऑर्गन का बताना है और उसके बाद में कुछ 2-3 हार्मोन का बताना है। फिर हम थोड़ा सा ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ माइंड के बारे में बात करेंगे हल्का सा। उसके तुरंत बाद हम फिर पाथवे ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बता देंगे। फिर हम थोड़ा सा फॉर्मूला बता देंगे। फॉर्मूले के बाद में हम रिसर्च के को थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट के अंदर। उसके तुरंत बाद फिर हम क्लाइंट्स के बारे में आ जाएंगे और फिर हमें मेन बात करनी है कि सर हमारा जो पूरा ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, वो ये है कि हम पूरे देश में एक ऐसी वैल्यू ऐड, इस एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसी वैल्यू ऐड करना चाहते हैं कि अगर बच्चों के अंदर आज से हैबिट फॉर्म कर दी जाए, उनका माइंडसेट अगर आज से बड़ा कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी क्रांति हम लेके आ सकते हैं, जिसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। और सर आप भी यहाँ पर बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए ही बैठे हैं, हम लोग भी वही प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसमें हम सर कुछ एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर हम चाहते हैं कि इसका आप एक डेमो सबसे पहले हमें दें। डेमो के जो रिजल्ट्स हैं वो जब आ जाएंगे आपके, सर ब्रेन इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है 1 घंटे के अंदर कि बच्चे जो हैं वो ब्लाइंड फोल्ड करना शुरू कर देते हैं, बंद आंखों से कलर बताना शुरू कर देते हैं। सर ऐसा हो सकता है कि इस तरह का आपने कहीं और सुना हो या आपके स्कूल में पहले चला हो, लेकिन ये ब्लाइंड फोल्ड नहीं बेच रहे हैं हम लोग, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। वो सिर्फ इस बात का प्रूफ है क्योंकि बाइनौरल बीट्स को जब हम ब्रेन के ऊपर कहीं ना कहीं चलाते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली ऐसा होता है। ये सिर्फ इस बात का प्रूफ है कि हम लोग सर इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। और हम लोग एक और चीज़ पर, हम बायोकेमिकल एविडेंस के ऊपर काम कर रहे हैं कि अभी तो बिहेवियरल चेंजेस को हम नोटिस कर रहे हैं खुद, लेकिन बाद में केमिकल लेवल पे ब्लड सैंपल से भी हम बता पाएंगे कि हाँ बच्चों के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो सर हमारा ऑब्जेक्टिव है ओवरऑल बच्चों की लाइफ के ऊपर काम करना, उनके अटेंशन के ऊपर काम करना, उनके फोकस के ऊपर काम करना, उनके मेमोरी के ऊपर काम करना, उनकी हैबिट्स के ऊपर काम करना, जिससे सिर्फ वो पढ़ाई में नहीं बल्कि 360 डिग्री उनकी लाइफ चेंज हो सके। और इसमें सर हम आपका सहयोग चाहिए हमें, और एक डेमो के लिए आप हमें अलाउ करें
एक डेमो के बाद फिर आपको खुद पता चल जाएगा सर इसकी क्या पावर है। और 100% रिजल्ट की हमारी गारंटी है। हम वो नहीं है जो आपके साथ में 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए जुड़ने आए हैं। सर हमें तो जब तक ये स्कूल आपका चलेगा, क्योंकि बच्चे हर साल आते हैं, तो हम स्कूल के भी बेनिफिट के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और बच्चों के भविष्य के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। इस चीज़ के बाद में आपको डेमो मिल जाएगा। डेमो के बाद जो SOP है वो आपको फॉलो करनी है, किस तरीके से पहले प्रोग्राम की पहली क्लास देनी है वो सब आपको देखना है। और उसको डेमो के देने के बाद में जो प्रोसेस है बाकी का वो आपको पता ही है कि सर्कुलर वगैरह मैंने शेयर कर दिए हैं। वो जब भी स्कूल से बात हो जाती है, फिर थोड़ा सा बात आएगी स्कूल की फीस को लेके। तो स्कूल की फीस को लेके मैं चाहता हूं कि शुरुआत में कुछ स्कूल हम कम फीस पे ही कर लें। स्कूल को आपको 2-3 चीज़ें बोलनी है कि सर हमारे डिफरेंट मॉडल्स हैं जो हम आपके साथ में शेयर कर देंगे, और हम चाहते हैं कि नए सेशन में आप इसको इंक्लूड कर दें, क्योंकि आपके स्टाफ को ट्रेनिंग देने का काम वगैरह वो सब कुछ हमारी टीम से हो जाएगा। वो ऑटोमेटेड प्रोसेस है। जैसे ही हम यहाँ से एप्लीकेशन भेजेंगे, वो पूरा एक कितने बच्चे वगैरह का एक फॉर्म आ जाएगा। उसके तुरंत बाद में पहले हम ट्रेनिंग आपके स्टाफ को देंगे। वो सारी चीज़ें एक बार कंपनी से आपके पास आ जाएंगी कि कौन से प्लान में, इसमें सर मल्टीपल प्राइसिंग प्लान रहते हैं, वो बहुत ही अफोर्डेबल हमने बनाए हैं। वो अकॉर्डिंग टू स्कूल होता है कौन से प्लान में आपको रहना है। तो प्लान जो है वो आपको अलग से शेयर कर दिए जाएंगे। और अभी जो पूरा आपको करना है अगले 15 दिन के लिए, मतलब आज हम जनवरी के अंदर अगर बात कर रहे हैं, तो जनवरी में आपका जो पूरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें स्कूलों के अंदर एटलीस्ट एक बार डेमो दे देना है। डेमो दे देने के बाद इसको फिर हम फुल फ्लैश उनको पूरा प्राइसिंग वगैरह डिस्कस करके, चाहे हम वो अगर चाहें तो मल्टीपल चीज़ें होंगी यहाँ पर। पहला तो ये होगा कि वो ये कहेंगे कि ठीक है हम आपके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक मैसेज डाल देंगे व्हाट्सएप पर, और जो भी सर्कुलर वगैरह है वो आप शेयर कर दें। तो एक तो हो गया तरीका वो। उसमें क्या होगा कि बच्चे आपके ट्रेनिंग सेंटर पर आएंगे। दूसरा ये हो गया, ट्रेनिंग सेंटर पे नहीं आके हम स्कूल के साथ पूरे साल के लिए जुड़ना चाहेंगे। अब एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि स्कूल में 1000 बच्चे हैं, और 1000 बच्चे तो पूरा लेंगे नहीं। सपोज आपने ऐसे करके किया तो 100 बच्चे आपके पास आ गए। मान लीजिए आपने 1500 रुपये ले लिए एक बच्चे से, तो आपके 1.5 लाख रुपए हो गए। अब जो पेरेंट्स हैं उन तक हमारी बात पूरी पहुंची ही नहीं, क्योंकि स्कूल पूरी तरह से साथ नहीं है। हमें कोशिश ये करनी है, भले ही वो अगले सेशन से हमारे साथ जुड़े, उससे हमें एक टाइम ले लेना है कि सर हम आपके स्टाफ को भी ट्रेन करेंगे, वो मल्टीपल चीज़ें करेंगे। वो मैं एक डॉक्यूमेंट अलग से बना के भेज दे रहा हूँ आपको, उसका भी एक वीडियो मैं आपको अलग से शेयर कर रहा हूँ कि स्कूल को उसके कौन कौन से बेनिफिट दिखाने हैं। तो ये करने के बाद में हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो जो पूरा स्कूल है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि अगर 1000 बच्चे 500 रुपये पर मंथ से भी हमारे साथ जुड़े तो भी 30 लाख रुपए का बिजनेस होगा वहां से। तो हमें कोशिश करनी है कि स्कूल ही हमारे साथ जुड़ जाए, और उसके जो प्राइसिंग प्लान हैं उन पर अभी काम कर रहे हैं। जल्दी ही वो ग्रुप में आपको शेयर कर दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए आप इस ट्रेनिंग को पूरा दिमाग में डाल लें कि 10 मिनट के अंदर अंदर आपको अपनी पूरी बात कंप्लीट करनी है। लेकिन इम्पैक्ट जो है, एक तो जब शुरुआत करेंगे तो एक डेटा से शुरू करना है, ठीक है, और जब खत्म करेंगे तो स्कूल के बेनिफिट और सबसे ज़्यादा आपको मेन बच्चों के फायदे के बारे में बताना है कि सर इन बच्चों के लिए हमें आपका सहयोग की ज़रूरत है। और 1 घंटे का डेमो आपको हर स्कूल से लेना है कि सर भले ही ठीक है हम अगले सेशन में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्कूल आपको ये बोलता है नहीं नहीं अगले सेशन में आइएगा ऐसा वैसा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहना है सर ठीक है एक डेमो दे देते हैं हम स्कूल को। एक अगर डेमो दे देंगे तो सर अगली बार के लिए पेरेंट्स के पास हमारी बात पहले ही पहुंच जाएगी। तो ये आपको करना है, कैसे भी करके डेमो देना है उस स्कूल में। वो डेमो देने के बाद अपने आप चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, और जो फ्रेमवर्क और जो चीजें और एड ऑन हो रही हैं अगले कुछ ही दिनों में, उससे आपका बहुत कुछ बेनिफिट इसमें होने वाला है। तो ये इस तरीके से, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि ये जो वीडियो मेनली बनाया है वो आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देने के लिए बनाया है कि स्कूल में जाके आपको क्या बोलना है। तो मुझे लगता है कि इस प्रपोजल को सभी लोग एक फाइल बनवा लें, वो इसमें शेयर भी कर दी गई है कि किस तरह की वो फाइल होती है। और मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही इसके कुछ ब्रोशर्स हम लोग प्रिंट करवा लेंगे, तो ऑफिस से भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। ये पूरा प्रपोजल आपको अपने दिमाग में पूरी तरह से याद कर लेना है कि स्कूल में क्या बोलना है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं बोलना होता स्कूल के अंदर, ठीक है। तो ये है, इसको आप कीजिए, और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।